शिक्षण और अधिगम का सक्षम समक्ष स्तर तथ्यात्मक सूचना संबंध प्रक्रिया को समझने, अवबोध हेतु, सामान्यकरण के लिए और जीवन में उसके प्रयोग हेतु अभिग्रहण पर आधारित है। शिक्षण और अधिगम का विमर्शपूर्ण स्तर आलोचनात्मक चिंतन, समस्या निवारण कौशल और सृजनात्मक चिंतन के विकास पर आधारित होता है। दोनों कथन सही हैं। अर्थ हेतु अध्ययन अधीन सब्जेक्ट के जीवन के विश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका फोकस होता है? दृश्य घटना विज्ञान का। अर्थ हेतु वही क्वेश्चन नंबर 3 है, मैचिंग है। मानव विज्ञान, संस्कृति, समाजशास्त्र, समाज, मनोविज्ञान, अभिप्रेरणा, प्रबंधन पद्धति। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विचार विमर्श स्तर के विशेषताएं हैं? तो विमर्श स्तर किसने दिया है? अंडरस्टैंडिंग वो मॉरिसन ने दिया है। इसमें समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास और विद्यार्थी की मौलिक सोच और रचनात्मकता ये देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शैक्षिक उद्देश्यों के क्वेश्चन नंबर 5 है, शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण पर आधारित सामग्री के अर्थ को समझने की योग्यता को किस रूप में जानते हैं? तो इसे जानते हैं समझ के रूप में। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, वह आरेखन जो प्रत्ययों के बीच संबंधों की रूपरेखा तैयार करता है, ये कॉन्सेप्ट मैप कहलाता है। संप्रत्यय मानचित्र। क्वेश्चन 7 है, अधिगम के प्राथमिक नियम निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन निष्क्रिय अधिगम पर आधारित है, जिसमें बच्चा शिक्षक को सुनता है तथा उसके द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करता है? पारंपरिक अधिगम। ब्लूम के अधिगम उद्देश्य के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां भावपरक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? तो इसमें 3 आती हैं, प्राप्त करना, प्रत्युत्तर देना, संगठित करना। मतलब रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैचिंग करनी है। तो पलायन, भय, स्व अभिकथन, सकारात्मक स्वभाव, कौतूहल, विस्मय, अधिग्रहण, स्वामित्व की भावना। क्वेश्चन नंबर 11 है, संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में नीचे दिए गए हैं। समायोजन तब होता है जब हम अपनी दुनिया में घटनाओं का अर्थ निकालने के लिए विद्यमान रूपरेखाओं का प्रयोग करते हैं। आत्मसातीकरण तब होता है जब हम नवीन स्थिति के प्रत्युत्तर में विद्यमान रूपरेखाओं को अनिवार्यता बदलना होता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक क्रम में संरचनावादी अधिगम उपागम के 5 चरण को व्यवस्थित करना है। तो इसमें आएगा अंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलोबरेट, इवेल्युएशन। क्वेश्चन नंबर 13 है, बेंडूरा के प्रस्तावित प्रक्षेपणात्मक अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं हैं? तो इसमें है अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 14 है, सहयोगात्मक अधिगम के प्रमुख तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? उच्च, औसत और निम्न प्राप्तकर्ताओं वाले समूह विजातीय होते हैं। विद्यार्थी अकादमिक सामग्रियों के नैपुण्य के लिए समूह में कार्य करते हैं। तो पहला और तीसरा सही है। किसी की स्मृति की गुणवत्ता की किस आधार पर जांचा जा सकता है? तो प्रतिधारण क्षमता के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तम शिक्षण प्रकृति औपचारिक होती है, शिक्षण और प्रशिक्षण के मध्य कोई भेद नहीं होता। तो कथन 1 सही है। कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। उत्तम शिक्षण प्रकृति और औपचारिक नहीं होती। एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो विभिन्न शिक्षार्थियों और सीखने की शैलियों की विविधता के लिए विभिन्न तरीकों से अवधारणाओं को समझाने और प्रदर्शित करने में सक्षम है। शिक्षण और प्रशिक्षण के मध्य विभेद स्पष्ट होता है, अतः दोनों कथन असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक बालक सर्वप्रथम विविध वस्तुओं जैसे महिला, पुरुष, पक्षियों के मध्य भेद करना सीखता है और बाद में वह एकल अवधारणा निर्मित करने हेतु इन विभेदित अवधारणाओं को एक कर देता है। तो इसे सामान्यीकरण कहते हैं, जनरलाइजेशन। निम्नलिखित नीचे दिए गए उपयुक्त का उत्तर बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतर्निहित स्मृति के प्रकार निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो प्राइमिंग, शास्त्रीय अनुकूलन, प्रभाव और कार्यविधि स्मृति। क्वेश्चन नंबर 19 है, उस सिद्धांत का क्या नाम है जिसका कथन है कि विद्यार्थी को न तो अति सरल कार्य से उबना चाहिए और न ही समझ में आने वाले अध्यापन से उन्हें पीछे छोड़ देना चाहिए? तो मेल की समस्या। शिक्षा और प्रशिक्षण संगठनों के पास प्राथमिक उत्पाद के रूप में एक पाठ्यक्रम होता है। आजीवन अधिगम की अवधारणा ऐसे प्रावधानों का विस्तार कर सकती है, खासकर नई सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन से स्वमानक आकलन के घटक हैं? तो इसमें पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा सही है। स्वयं और समकक्षी आकलन, अधिगम लक्ष्यों को साझा करना, प्रभावी तरीके से प्रश्न पूछना, प्रभावी फीडबैक प्राप्त करना। ऐसे शिक्षण को क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहा जाता है, जिसमें सभी प्रश्नों को चुनौतीपूर्ण अनुदेशन दिए जाते हैं और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान की जाती है, परंतु जब छात्र स्वयं इन सभी को संभालने में सक्षम हो जाता है तब सहायता हटा ली जाती है। तो अनुकूलनात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 23 है, किशोरों के सामाजिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसमें सामूहिक निष्ठा, नेतृत्व का विकास, मैत्रीपूर्ण संबंधों। और किशोरों के ये सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 24, अधिगम में स्मृति के नियम आधारित निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो अध्यावासन का नियम, संस्कृति का नियम, साहचर्य का नियम।
क्वेश्चन नंबर 25 है, शिक्षक विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से किस में संलग्न करने के लिए स्मृति विज्ञान रणनीतियों का प्रयोग करता है? तो सूचना को स्मरण और आत्मसात करना। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्थिति बोध यह विचार है कि सोच व्यक्ति के मन में नहीं बल्कि सामाजिक और भौतिक संदर्भों में अवस्थित होती है। क्वेश्चन और सेकंड है, इसका स्कीमा एक अवधारणा या रूपरेखा फ्रेमवर्क है जो सूचना को संगठित करने और उसका अर्थ निर्धारण करने के लिए व्यक्ति के मन में विद्यमान रहता है। तो पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 28, उच्च क्रम के चिंतन कौशलों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है? तो सक्रिय अधिगम के द्वारा। फिर 29 है, चक्षु बिंबों के अर्थ निम्नलिखित में से किन पर काफी निर्भर करते हैं? तो व्यक्तिक बोध, सामाजिक बोध और प्रतिनिधिक के। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सिद्धांतकार परीक्षण द्वारा अधिगम से संबंधित है? तो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत बंडूरा। और क्वेश्चन है फिर नेक्स्ट, संवेदी स्मृति वह स्मृति है जो किसी व्यक्ति को कोई चीज देखते ही तत्काल उसका पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। अर्थ की वह स्मृति है जो परिघटनाओं अथवा विचारों के समूह के बीच संबंधों के संग्रहण का भंडारण या पुनर्प्राप्ति में सहायता करती है। तो पहला और दोनों दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विद्यार्थी और शिक्षक तब अधिक कठोर परिश्रम करते हैं और लंबे समय तक डटे रहते हैं जब उन्हें प्रभाव उत्पादक का उच्च बोध होता है। तो मात्र कौशल पर केंद्रित और औपचारिक विद्यालय संबंध। क्वेश्चन नंबर 33 है, नीचे दिए गए कथन है। कथन 1 है, डीवी ने स्कूल को समुदाय के समान और शिक्षकों को सामाजिक प्रक्रिया के समान बताया है। क्वेश्चन ये सेकंड है, चौमस्की ने कहा था कि शिक्षक का अंतिम उद्देश्य ऐसे व्यक्ति तैयार करना है जो गुणवत्ता की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न हो। कथन 1 सत्य है लेकिन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 34, शिक्षा का स्तर जो उच्च कोटि के चिंतन कौशल पर प्रयोग की मांग करता है, विमर्शक स्तर शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 35 है, अध्यापन का मॉडल और विकास। तो इसमें है सकारात्मक अंतर्निर्भरता, डेविड जॉनसन और संरचित जांच, रॉबर्ट स्लीवन। भूमिका निर्वहन, फैनी सेफ्टेल और विधि शास्त्रीय जांच, डैनियल ओलिवर और जेम्स सेवर। क्वेश्चन नंबर 36 है, अध्यापन के विशिष्ट मॉडलों से विविध प्रकार के विचारों में वृद्धि होती है। संकल्पना रचना एक ऐसा मॉडल है जो आज्ञानात्मक रूप से समस्या समाधान का प्रशिक्षण देता है। संकल्पना निर्माण के चरणों के सही क्रम की पहचान कीजिए। तो मदों को, तो इसमें ऑप्शन सी है, विषय समस्या की पहचान, विषय समस्या से संगत आंकड़ों की गणना करना, मदों के सदस्य के समान गुणों को श्रेणी में रखना, श्रेणी के लिए लेबल विकसित करना। सार्थक अधिगम, सार्थक शाब्दिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो डेविड ओसबेल ने। अब है मीनिंगफुल, वो है मीनिंगफुल लर्निंग, डेविड ओसबेल ने। और क्वेश्चन नंबर 38 है, संकेत शब्द भाव भंगिमा बिंब आदि के निर्माण तथा उपयोग की क्षमता पूर्व संक्रियात्मक काल में निष्पादित होती है। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक बच्चे अहम केंद्रित होने की प्रवृत्ति नहीं रखते। तो पहला सत्य है किंतु सेकंड असत्य है। क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्वसनीयता का संकेत इस हो रहा है कि क्या कोई परीक्षण उस चीज का मापन करता है जो वह कहता है कि मापता है। वैधता इस ओर संकेत है कि क्या कोई परीक्षण सुसंगत रूप से वही समरूप स्कोर देता है। उपरोक्त कथन के आलोक में जो है पहला कथन सही है और दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मैचिंग है। क्लास्की अनुकूलन, इब्न पावलोव, क्रिया प्रसूति अनुकूलन, बी.एफ. स्किनर, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा, संरचनावाद, लेविकोत्स्की। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 41 है, समूह अन्वेषण मॉडल के विन्यास के चरणों का सही क्रम क्या है? तो इसमें है छात्र छात्रों को समान परेशान करने वाली परिस्थिति आती है। छात्र छात्रा परिस्थिति की प्रतिक्रियाओं का अन्वेषण करते हैं। छात्र छात्राएं अध्ययन कार्य तैयार करते हैं और अध्ययन को व्यवस्थित करते हैं। स्वतंत्र और समूह अध्ययन करते हैं और फिर छात्र छात्राएं प्रगति और प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, रूपावली पैराडाइम की अवधारणा किसके साथ जुड़ी है? तो टी.एस. कुन्नू के साथ जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 43 है, कथन 1 है, विकास की अवस्था के रूप में 4 वर्ष की उम्र के बालक के क्रियाशील स्मृति के सभी घटक अपने स्थान पर होते हैं। सूचनाओं के प्रति यदि एक बालक लगातार ध्यान नहीं देता तो उत्प्रेरणा स्तर कमजोर है, उत्प्रेरणा नहीं किया जा सकता और यह पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाता है। तो दोनों सही हैं, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, चेतना, ये मैचिंग है। चेतना सुव्यक्त स्मृति, अचेतन अंतर्निहित स्मृति, पेशीय कौशल, मोटर स्किल, क्रियाविधि स्मृति और आत्म अनुभव संयोगिक स्मृति। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए संज्ञानात्मक क्षेत्र में इन उद्देश्यों को समाविष्ट किया जाता है। किसको? मूल्यांकन, समझ और ज्ञान को। और क्वेश्चन नंबर 46 है, विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाने के लिए इस अनुदेशनात्मक घटनाओं को प्रारंभ से अंत तक लगाइए। तो इसमें क्या से लगाएंगे हम? 46 को ध्यान आकर्षित करना पहले, फिर शिक्षार्थी के उद्देश्य की सूचना देना, फिर विषय वस्तु प्रस्तुत करना, फिर कार्य को बढ़ावा देना। फिर है क्वेश्चन नंबर 47,
उस तकनीक का क्या नाम है जिसमें बिंबों का प्रयोग किया जा सकता है और शब्दों की अपेक्षा अधिक भेदभाव करती है, तो इसे माइंड मैप कहते हैं। क्वेश्चन 48 है, श्वेत टोपी का मैचिंग करना। प्रदत्त संग्रह, तथ्य, आंकड़े, सूचना की आवश्यकता और कमी। लाल टोपी अंतर्ज्ञान और भावना। काली टोपी निर्णयात्मक और विचार तार्किक। हरी टोपी उद्दीपन, विकल्प और रचनात्मक प्रस्ताव। फिर क्वेश्चन नंबर है हमारा 49 का कुछ समझ नहीं आ रहा, 50 देखते हैं। 49 में जैसे अप्रत्यक्ष शिक्षण कार्यनीति अधोलिखित हैं। उदाहरण और गैर उदाहरण के माध्यम से अवधारणा निर्माण करना। युग्मन सम्मिलित तकनीक के साथ समस्या आधारित प्रस्तुति। विद्यार्थी को उनके अनुभव से संदर्भ लेने के लिए प्रोत्साहन करना। क्वेश्चन 50 है, अधिगम के किस स्तर को समावेशी अवबोध भी कहा जाता है, तो विमर्शी चिंतन स्तर को कहा जाता है। इतना ही बहुत है अभी।